भगवान शिव की पत्नी ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण क्यों त्याग दिए और उस दिन ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव का क्रोध पूरी सृष्टि पर भारी पड़ गया। जब धरती पर देवताओं का वैभव बढ़ रहा था तब एक राजा था, दक्ष प्रजापति। वह अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी था। उसकी एक पुत्री थी, माता सती। सती बचपन से ही लॉर्ड शिवा को अपना पति मान चुकी थी। जहां पूरा संसार शिव जी को एक तपस्वी, भस्मधारी और औघड़ समझता था, वहीं सती उनके भीतर छिपे दिव्य प्रेम और करुणा को देखती थी। समय बीता, सती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने भोजन त्याग दिया। कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और वर्षा में भी उनका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। और फिर कैलाश पर देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य विवाह का साक्षी बना। लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था, राजा दक्ष। उसे शिव जी का साधु रूप कभी पसंद नहीं आया। वह मन ही मन उन्हें अपमानित करने का अवसर ढूंढता रहा। एक दिन दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी, पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने पिता से मिलने की आशा लेकर यज्ञ में पहुंच गई। जैसे ही वे वहां पहुंची, पूरा सभागार शांत हो गया। दक्ष ने अपनी ही पुत्री की ओर देखकर कहा, तुम उस भस्मधारी योगी की पत्नी हो जिसका कोई कुल नहीं, कोई सम्मान नहीं। यह सुनकर माता सती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जिस शिव को तुम अपमानित कर रहे हो वही इस सृष्टि के आदि और अंत है। लेकिन दक्ष का अहंकार नहीं रुका। उसने भगवान शिव का बार बार अपमान किया। अब सती टूट चुकी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जिस शरीर को मैंने ऐसे पिता से पाया जो मेरे स्वामी का अपमान करे, उस शरीर को त्यागना ही उचित है। इतना कहकर माता सती यज्ञ अग्नि में बैठ गईं। कुछ ही क्षणों में अग्नि की लपटों ने उन्हें घेर लिया और पूरा यज्ञ स्थल चीखों से कांप उठा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे वह दुहा भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दी और उसी अग्नि से जन्म हुआ वीरभद्र का। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ में पहुंचे। कुछ ही क्षणों में पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। राजा दक्ष का अहंकार चूर हो गया। लेकिन उधर भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरी सृष्टि में भटकने लगे। उनका दुहक इतना गहरा था कि देवता भी रो पड़े। कहा जाता है, उस दिन पहली बार संसार ने महादेव की आंखों में प्रेम का दर्द देखा था। समय बीता और माता सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर कठोर तपस्या की और एक बार फिर भगवान शिव को प्राप्त किया। तभी से कहा जाता है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह जन्मों तक साथ चलता है। महादेव का प्रेम त्याग नहीं, अमृतत्व सिखाता है।